सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर के कोर्ट में मुकदमा दायर किया, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जो मुकदमा दायर किया वो एडवोकेट सत्य सामरवाल जी ने किया, सीनियर एडवोकेट। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार तमाम लेटर्स लिख चुके हैं, आरटीआई को डाल चुके हैं अपने सोर्सेस से, और ख़ास तौर से एक बार पहले भी कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा गृह मंत्रालय को भी लेटर लिख चुके हैं। गृह मंत्रालय जो है वो राहुल गांधी को लिख चुका है। इन सब के बावजूद कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, जबकि दस्तावेज़ों में राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक का उनका बाकायदे रजिस्ट्रेशन है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस टॉपिक में बहुत ही सॉलिड जो हैं वो एविडेंस दिए हैं, और अब उनको कोर्ट जाना पड़ा। इसलिए जाना पड़ा चूँकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जिसके तहत एप्लीकेशन दी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 9 का हवाला दिया, आईपीसी 1955 का दिया है, और ये कहा है कि ये लगातार उल्लंघन हो रहा है। 2019 में बैंक ऑफ ऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो 2023 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड हुई, ब्रिटेन में, और 10 अक्टूबर को 2005 को तथा 31 अक्टूबर को बाकायदे उसका एनुअल रिटर्न फाइल हुआ। उस एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी की जन्मतिथि बिल्कुल जो इस समय है वो राहुल गांधी का नाम, उनका पता, सब कुछ दिया हुआ है। साथ में उनकी जो वो है उनकी जो सिटीजनशिप है वो वहाँ की दिखाई गई है, ब्रिटेन की। तो ये ब्रिटिश नागरिक हुए। इसके अलावा आपको बता दें जो एनुअल रिटर्न है उसमें एक जगह कॉलम में एक जगह लिखा है पेपर्स में कि नेशनलिटी उसमें भी उनमें ब्रिटिश ही लिखा हुआ है। तो ये ब्रिटेन के नागरिक हैं, और भी कई उन्होंने प्रूफ दिए आपको बता रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक जवाब नहीं दिया गया, जबकि आपको बता रहे हैं 17 फरवरी 2009 के कंपनी का जब विघटन हुआ है उस आवेदन में भी इनको ब्रिटिश नागरिक दिखाया गया। तो मतलब 5-6 ऐसे सबूत रिटर्न के, जो एनुअल रिटर्न है उस पे 2005 के 10 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2006 के रिटर्न में भी, विघटन वाले में और एप्लीकेशन में तमाम उस पर ब्रिटिश नागरिक लिखा हुआ। ये भी दावा किया गया कि इनका पासपोर्ट भी जो है ब्रिटिश नागरिक का है। जब ये नेशनलिटी होगी और सिटीजनशिप होगी तो पासपोर्ट भी ये ऑटोमेटिकली ही ब्रिटिश नागरिक का होगा। आपको बता दें कि ताजुब है, गृह मंत्रालय ने 19 अप्रैल 2019 को एक पत्र लिखा, राहुल गांधी के नाम लिखा, उसमें बाकायदे लिखा कि राहुल गांधी सांसद साध में देविया ऑनरेबल पार्लियामेंट, ये लिख करके उनका बाकायदे उनको लेटर दिया गया, भेजा गया। ये कहा गया कि विदिन 15 डेज़ आप इसका जवाब दीजिए कि आपके खिलाफ ये एविडेंस है, आपने रिटर्न भरा, आप ब्रिटिश नागरिक हैं, इसमें आपका क्या वर्जन है। मगर तो राहुल गांधी ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। ये 2019 की बात है, 29 अप्रैल 2019, 5 साल हो गए। ताजुब की बात है, जवाब नहीं दिया गया। अब चलिए ये चीज़ हटिए, इसके बाद आपको बता रहे हैं इस चीज़ को हटाइए तो देखिए दूसरी चीज़ देखिए, आरटीआई ने से सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदे लेटर दिलवाया। आरटीआई में गृह मंत्रालय को लिखा गया। गृह मंत्रालय ने जवाब क्या दिया सुनिए। गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया कि उनके बारे में कोई सूचना देने के लिए। आरटीआई के ये भी कहा, आरटीआई के उसमें कि आरटीआई एक्ट सेक्शन 8 के 1 व साथ में सेक्शन H आरटीआई सेक्शन 8 के H के तहत जो है ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे जांच प्रभावित होगी। ताज्जुब की बात ये देखिए कि किस तरह से सभी जगह से नो के जवाब मिल रहे हैं। आरटीआई ने यही कहा, गृह मंत्रालय ने लेटर दिया। चूँकि राहुल गांधी हर जगह उनके लोग हैं और वो अपनी मदर से फ़ोन करा लेते हैं तो हर जगह बच जाते हैं।
यही नहीं, इसके पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके लिए एक बात बताई थी कि एक जगह इनका एक मामला हुआ था एक कुछ पदार्थ का, तो उस पे बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने डायरेक्ट फ़ोन किया था एक के राष्ट्राध्यक्ष को, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना था, मगर वो भी एक फैक्ट बात कही थी। अब आपको बता रहे इन सब के अलावा कि राहुल गांधी की कितनी ज़बरदस्त पहुंच है, आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि आरटीआई का जवाब भी नहीं, उन्होंने कई बार मंत्रालय को लिखा, मंत्रालय से जवाब नहीं। उनका साथ में ये भी कहना है कि मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा, और भी तमाम इसके पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया है, मौजूदा प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं, कोई सेटिस्फैक्शन का जवाब नहीं मिला। इसमें एक चीज़ और चीज़ गौर की जा रही है कि शायद राहुल गांधी के आदमी हर एक विभागों में हैं, वो भी बात वहाँ तक ना पहुँचने देते हों, वो सोर्सेस का काम करते हो, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही। इसके अलावा आपको बताना है, यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में भी वो किया था, सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई की कोर्ट में हुआ था, तब सीजेआई ने कहा था कि ये सच है कि कंपनी में उनका जो है, मतलब वहाँ के जो रिपोर्टें, बहस में ये निष्कर्ष निकला था कि कंपनी की रिपोर्टों में, कंपनी के एनुअल में, इनके फॉर्म में, उनके जब कंपनी बाइंड अप हुई उसके विक्टन में, इनके और फॉर्म में, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कंपनी की है, इनको जो कंपनी का लाइसेंस मिला हुआ है वो ऑप्स कंपनी, बैंक ऑफ ऑप्स लिमिटेड के का जो इनको लाइसेंस मिला है, उसमें इनकॉर्पोरेट नंबर पे डेट और फॉर्म पे भी इन्होंने अपनी जो वो दिखाई सिटीजनशिप, उसमें ब्रिटिश नागरिक लिखा, एक उसमें नेशनलिटी में भी इन्होंने लिखा है ब्रिटिश नागरिक। इन सब सबूतों के बाद भी आप समझ लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी को न्याय नहीं मिला। जब रंजन गोगोई जी के पास सीजेआई कोर्ट में ये मामला गया तो उस समय उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा कि हाँ लिखा हुआ, मगर उन्होंने कहा कि नागरिक कोई कंपनी पे वहाँ का व्यक्ति ऐसा नहीं कि नागरिक हो जाए, ये बात वहाँ पे कही गई। उसकी वजह थी कि सुब्रमण्यम स्वामी के साथ अपोजिट जो एडवोकेट थे वो देश के बहुत माने हुए एडवोकेट थे, और पूरा आप समझ लीजिए वकीलों की एक बहुत बड़ी लॉबी राहुल गांधी के फेवर में पहुँच गई थी। अब आपको बता रहे जब ये हुआ तब प्रियंका गांधी ने क्या कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ उस समय, ये तो रंजन गोगोई के उसमें, प्रियंका गांधी ने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारत में जन्मे हैं और भारत के नागरिक हैं। आप देखिए जिस समय कोर्ट का डिसीजन आ रहा था उसके पहले भी कांग्रेस ने ये कहा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो भारत में जन्मे हैं और भारत के नागरिक हैं। ठीक है, पूरा हिंदुस्तान जाता है, ये कह करके इन्होंने एक बात कह के सारी बात दबाने की कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करके पूरे दुनिया में, जबकि रियलिटी ये थी, फैक्ट ये एविडेंस जो बोल रहे हैं कि ये ब्रिटिश नागरिक पे इन्होंने खुद लिखा है, उसमें पेपर में कंपनी इनकी थी, सब कुछ ये स्वीकारते भी हैं। अब वो बात अलग है, चूँकि एक राजा के लड़के हैं इसलिए सेफ हो रहे हैं। अब इन सब के अलावा भी आपको बता रहे हैं कि ये तो बात रही, और सुब्रमण्यम स्वामी ने और भी कई सबूत ऐसे दिए हैं जिस पे आपको अदालत ने ये कहा है कि अगले हफ्ते सुनवाई के लिए कहा है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि निश्चित तौर पे सुब्रमण्यम स्वामी अपने इतिहास में आज तक कोई मुकदमा हारे नहीं। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूँ, सुब्रमण्यम स्वामी क्या है, जब 24 ईयर्स के तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वर्ल्ड की तमाम यूनिवर्सिटियों ने इनको पढ़ाने के लिए बुलाया था। हार्वर्ड, विस्कॉन्सिन और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और इन लोगों ने इनको बुलाया था पढ़ाने के लिए। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने बुलाया, ऑक्सफोर्ड ने इनको बुलाया जब ये 24 ईयर्स के थे। जहाँ से पढ़ के निकले वहीं पे ही इनको बुलाया गया। अमर्त्य सेन जो वो थे जिनको नोबेल मिला था, इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, और देश की जो सबसे बड़ी हुकूमत थी उसके घराने ने, इन्हीं इंदिरा घराने ने ये हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत ज़्यादा पसंद करूँ। ये भारत में आए अमर्त्य सेन के रिक्वेस्ट से, और इन्होंने आके दिल्ली में वहाँ पे स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाना शुरू किया। फिर आईआईटी ने इनको स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट की, आईआईटी दिल्ली पे इंदिरा गांधी ने उस समय इनको निकलवा दिया था। उस समय ये जहाज़ से पढ़ाने जाते थे हिंदुस्तान का, इतना, ये 1968 की बात है,
अंदाज लगा लीजिए आज कितने साल हो गए, एक बुजुर्ग आदमी कितना विद्वान है ये अंदाज लगे। इंदिरा गांधी ने इनकी आप समझिए IIT से इनको पढ़ाने के लिए स्पेशल पूरी ताकत लगा दी। IIT के प्रोफेसर रो दिए थे जब इंदिरा गांधी ने, जब प्राइम मिनिस्टर एक तरफ हो गए पूरी हुकूमत, तब इनसे इन्होंने खुद रिजाइन किया, चले आए। उसके बाद कोर्ट ने इनको स्टे किया, कोर्ट ने स्टे किया, ये IIT में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद 91 में सिर्फ 1 डे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर दिया। जब इन्होंने रिजाइन किया था पूरा IIT रोया था। तो ये वो व्यक्ति है जिसने जयललिता के भ्रष्टाचार के लिए, आप समझ लीजिए जयललिता के भ्रष्टाचार के लिए जिन्होंने उंगली उठाई, जयललिता जेल, जब राम सेतु के लिए हिंदुस्तान में कोई नहीं बोलने वाला था, इकलौते व्यक्ति ने मुकदमा लड़ा। पूरी कांग्रेस सरकार ने, पूरी उन्होंने तमिलनाडु की सरकार ने ये तय कर लिया था कि राम सेतु नहीं, अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे, मगर इन्होंने मुकदमा लिया। आज राम सेतु तो तमाम उसमें हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत अमिट लकीर है। हम आपको बतला रहे हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी है। और इस देश के भ्रष्टाचार के या गलत कुरीतियों के खिलाफ अगर कोई अंधेरी कोठरी का रोशनदान है तो वो सुब्रमण्यम स्वामी है। अब ये बात अलग है कि एक राजा से चूंकि लड़ रहा है, एक राजा के लड़के से, राजा के लड़के को के खिलाफ ना कोई खबर छापता है राहुल जी के खिलाफ, नहीं किसी की हिम्मत होती, और न्याय इनके फेवर में जाएगा चूँकि एविडेंस कह रहे हैं। अब सुनवाई अगले हफ्ते है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।